हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करेंगे अपना पार्ट सेकंड नंबर सीरीज़ का, जो हमने एक कल इसका पार्ट वन किया था, जैसे सभी बच्चों को पता ही है। कल हमने इसका पढ़ा था पार्ट वन और आज हम करेंगे इसका पार्ट सेकंड। जी हाँ दोस्तों, आज हम करने वाले हैं पार्ट सेकंड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ जो चल रही है आपके लिए नंबर सीरीज़ में, हम जो आपको करवा रहे हैं। तो एक बेसिक से अगर मैं बात करूं तो एज ए प्रैक्टिस में तो आपके लिए नहीं लेके आया हूं, बट मैं आपको ये इसमें ये दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे एग्ज़ाम कोई भी हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे जेकेएसएसबी का कोई भी एग्ज़ाम है, नंबर सीरीज़ का अगर आप एक बार पैटर्न समझ आओगे तो लाइफ टाइम आप नंबर सीरीज़ का कभी पैटर्न नहीं भूल पाओगे कि किस तरह से नंबर सीरीज़ वो चलती है। ठीक है, आने वाले दिनों में हमारा ये वाला टॉपिक तो आज कंप्लीट हो जाता है और आने वाले दिनों में 2 दिन में मैं आपको जो करवाऊंगा, देखिए बॉक्स वाली जो आपकी कोडिंग डिकोडिंग है, जो नेक्स्ट टॉपिक आपका कोडिंग डिकोडिंग है, बॉक्स वाली जो कोडिंग डिकोडिंग है उसकी ऑलरेडी वीडियो मैंने बनाई है। तो आपकी जो प्लेलिस्ट है रीजनिंग की, उसमें ऑलरेडी मैंने ऐड कर दी है। ठीक है, अब बात बचती है चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग की। तो दोस्तों, जो चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग थी उसकी जो वीडियो थी वो मुझे अपने चैनल पे नहीं मिल रही है। मुझे लगता है वो वीडियो डिलीट हो गई है और यहाँ पे मुझे एक रीजनिंग की प्लेलिस्ट में मुझे एक डिलीट वीडियो भी मिली थी। तो मुझे लगा शायद वो वही वीडियो होगी। तो मैं ट्राई करूँगा मैं ट्राई करूँगा चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर एक आपके लिए चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग की वीडियो लेके आऊँ, जिसमें आप उस कोडिंग डिकोडिंग को किस तरह से सॉल्व करना होता है वो चीज़ आपको मैं ईजिली समझा दूंगा। ठीक है, तो आपके कोडिंग डिकोडिंग के से 3 ही लेक्चर आएंगे, उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद करेंगे हम रीजनिंग के सेट। तो दोस्तों, यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि जनवरी तक आपकी नोटिफिकेशन नंबर 1 आ जाएगी, एडवर्टाइजमेंट। अब ये डिपेंड रहता है कि क्या पोस्टें वो ग्रेजुएशन के लिए होंगी, 10th 12th के लिए होंगी, या फिर जिनकी क्वालिफिकेशन कुछ अलग ही होगी, जैसे जिनके पास डिप्लोमे वगैरह सर्टिफिकेट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, उनके लिए होगी। तो ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। नोटिफिकेशन 1 आएगी 2022 की। ठीक है, तो ये देखते हैं आने वाले दिनों में इन चीज़ों को पता चलेगा तो क्या क्या होता है, उस टाइम भी हम ये चीज़ें देखेंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। और चैनल पे जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, और डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उनको भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना। तो चलिए मैं चलूँगा नंबर सीरीज़ के ऊपर। तो कल मैंने एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था। ठीक है, ये वाला वो क्वेश्चन था होमवर्क के लिए। तो जिन बच्चों ने इसका आंसर 191 दिया था वो बिल्कुल सही थे, क्योंकि यही इसका एक राइट ऑप्शन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का जो हमारा है वो क्या है। देखिए, हर एक हमारी वीडियो में इसका एक सेशन चेंज होगा, कि पैटर्न चेंज होगा हमारी नंबर सीरीज़ का। अब जो आने वाले दिनों में मैं लेके आऊँगा, मैंने एक डेमो लेक्चर भी दे दिया है कि रीजनिंग में किस तरह से लेके आऊँगा। वो बच्चों ने जिन्होंने देखा है वो समझ चुके हैं कि रीजनिंग के आने वाले दिनों में किस तरह के लेक्चर हमें मिलेंगे। तो सीरीज चल रही है 1 2 2 2 4 3 8 7, क्या चल रहा है। तो सबसे पहले देखिए, क्या ये इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, या फिर अल्टरनेट सीरीज है। 1 2 2 3 4 3 8, कुछ सर ये अल्टरनेट लग रही है। तो चलिए अल्टरनेट पे चलते हैं। 2 और उसके बाद 3, उसके बाद 7, उसके बाद क्या आएगा, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 10। तो देखते हैं +2, +2 हो रहा है, सॉरी +4 हो रहा है और +2 हो रहा है, यानी कि सीरीज चल रही है। यहाँ पे आने वाला नंबर होगा वो आएगा 4 आपका, यानी कि यहाँ पे 14 आएगा। ठीक है, 14 आएगा इसका। अब पूछ रहा है कि 7 का कितना आएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए 1 प्लस हो रहा है, और नंबर प्लस हो रहा है। उसमें अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी हमारा 1 प्लस हो रहा है, इसमें। और 3 में अगर मैं प्लस करूँ कितना, तो मेरा 4 होगा। तो यहाँ पे कोई सीरीज़ का नहीं पता चल रहा है, ये गलत होगी। ठीक है, ये जो मैंने पैटर्न सोचा था वो पैटर्न यहाँ पे नहीं चला। अब देखते हैं कि किस तरह से ये चल रही होगी। अगर मैं करूँ, मुझे 2 के पास जाना होगा तो क्या करूँगा, 1 × 1 करूँगा। ठीक है, तो मेरा हो जाएगा 2, 1 × 1 +2। सॉरी, यहाँ पे 1 है जो, अगर गैप की बात करें तो यहाँ पे गैप वाला कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, 1 × 1 तो 1 ही आएगा, +2 कर देंगे। 2 × हाँ, ऐसा हो सकता है। 1 × 1 करेंगे तो 1 आएगा, +1 = 2। अगर यहाँ पे किया जाए 2 × 1 तो आ जाएगा 2 × 1 = 2 ही होगा। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ, सो गाइस इस सीरीज़ में जो पैटर्न लग रहा है वो आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह से। देखिए, अगर यहाँ पे आप देखो 1 और यहाँ पे 2 है, ठीक है, यानी कि +1 हो रहा है, अल्टरनेट चल रहा है कुछ। और अगर यहाँ पे देखो तो 1 + 1 हो रहा है, ठीक है, यानी कि 3 हो रहा है। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हो रहा है आपका 4। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो 2
2 को 4 के बाद, क्योंकि ये अल्टरनेट है, +2 करना पड़ेगा मुझे। अब 4 को जाना है 8 के पास, यहाँ पे 4 हो रहा है, और इसको जाना है 10 के पास, यहाँ पे 2 हो रहा है। यानी कि एक बार 2, एक बार 4, एक बार 2, दूसरी बार यहाँ पे कितना 4 होगा, तो यानी कि यहाँ पे 14 आएगा। सिंपल सी बात। और इसका क्या है 1 + 1, एक बार 1, एक बार 1, फिर एक बार 4, और एक बार फिर से 4 कर देते हैं, और कितना आ जाएगा हमारा 11। तो ये यहाँ पे सिंपल पैटर्न लग रहा है। ठीक है, यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये सॉल्व होता है कि नहीं होता है। अगर यहाँ पे देखो तो 3 और 8 ये अल्टरनेट चल रहा है सब कुछ। देखते हैं इसको करके भी। 3, 6 और नेक्स्ट क्या आएगा 8, 4 और नेक्स्ट क्या है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इसको इसके पास जाने के लिए 8 और 6 14 होते हैं, 14 और 6 20 होते हैं। तो यहाँ पे देखो +3 ये होते हैं, और +3 ये होते हैं 9। ठीक है, इस तरह से भी ये क्वेश्चन बन रहा था। और अगर पैटर्न लगाते हैं कि कंफर्म करने के लिए 9 इसका आंसर है भी है या नहीं है। उसके बाद देखो यहाँ पे 5 का गैप, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो -2 का गैप, यहाँ पे देखो तो मैं +8, और यहाँ पे देखो तो अभी कुछ नहीं। तो फिलहाल यहाँ पे कुछ बन रहा है 5, तो सर ये कुछ नहीं बना, तो इसका राइट ऑप्शन आपका 9 ही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए 831, 842, सर ये कुछ पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रही है सर, पास पास ही नंबर, तो पक्का डिफरेंस होगा। चलिए दिखाते हैं इसका डिफरेंस कितना आ रहा है। अगर 31 9, और यानी कि यहाँ पे हो रहा है आपका 9 2 11, या ना यहाँ पे 11 प्लस हो रहा है। यहाँ पे देखो तो सर यहाँ पे भी 11 प्लस हो रहा है। यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ पे भी सर 11 ही प्लस हो रहा है। यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे भी 11 ही प्लस हो रहा है। तो आने वाली सीरीज़ में भी तो 11 ही प्लस होगा। कितना कर लो, 7 6 7 8 और 5 8 6, 5 8 6 है कहीं पे, सॉरी 8 5 6 है कहीं पे, 8 5 6 8 8 6, सॉरी 8 8 6 आएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे आएगा 8 8 6। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि देखिए ये अगर मैं बात करूँ तो सामने दिख रहा है ये 128 वगैरह सर कुछ पता चल रहा है। 8 2 ज़ा अगर करूँगा तो 16 आएगा। ठीक है, इसको 2 करूँगा तो 128 आएगा, इसको करूँगा तो 2 करूँगा मेरा 32 आएगा, 32 को 2 करूँगा तो मेरा 64 आएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन वो आपका 32 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सब बच्चों को? उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसे भी नंबर सीरीज एग्जाम में पूछी जाती हैं कि बंदा उनका आंसर भी करना रह जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 7 और 8 ये कुछ समझ नहीं आया सर। मैं इसको अगर बना के देखूँ ये सर ज़्यादा नंबर होती है तो पक्का मल्टीपल होगी। तो मैं करके देखता हूँ। अगर मैं 7 को 8 के पास जाना है, 7 को 8 के पास जाना है, तो क्या करूँगा 7 प्लस मल्टीप्लाई 1, यानी कि 7 1 जा 7 प्लस 1 करूँगा तो मेरा 8 आ जाएगा। ठीक है, यस सर। और 8 अगर करूँ 8 2 जा 16 होता है, 16 प्लस 2 करूँगा तो मेरा 18 भी आ सकता है सर। ये भी सीरीज़ चल सकती है आपकी, बिल्कुल पैटर्न यही लग रहा है। और अगर 18 को मैं 3 के साथ करूँगा प्लस 3 कर दूंगा, 18 3 ज़ा 54 प्लस 3 इजकल टू 57, बिल्कुल सर ट्रिक काम कर रही है। 57 को आप करोगे मल्टीप्लाई 4 के साथ, प्लस कर दो 4, तो जो आएगा आपका आंसर होगा। तो ये इसको करते हैं 57 इंटू 4 करते हैं, 7 4 ज़ा 28 टू कैरी, और 2 2 8 आपका आएगा इसका, तो +4 कर दो, सॉरी ये आएगा 232, 232 आपका ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पे चल रहा था वही चीज़ मैंने यहाँ पे फॉलो की, और ये इसका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, और नंबर सीरीज़ में आपको ऑफलाइन स्क्रीन भी पढ़ा सकता था, बट अब हम अच्छे से लिख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, तो उसकी वजह से हम नहीं करेंगे। तो ये मुझे लगता है गैप वाली सीरीज़ है, देखते हैं। +4 का गैप, और ये कुछ ज़्यादा हो गया ना। और यहाँ पे यहाँ पे 14 का गैप, 14 का गैप, यहाँ पे अगर देखूँ तो ये +4 का गैप, यहाँ पे देखूँ तो ये 32 का गैप, और यहाँ पे देखूँ तो +4 का गैप, और यहाँ पे देखूँ तो 32 का गैप। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 4 का होगा, और 136 आपका आंसर नहीं है। नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, सीरीज़ कुछ और टाइप की चल रही है। अगर आप इसको देखो मैंने किया, अगर 10 1 जा 10 करूँ तो +4 करूँ 14 हो जाएगा, 14 2 जा करूँ 28 हो जाएगा, 28 1 जा 1 करूँ तो +4 करूँगा 32 हो जाएगा, 32 इंटू 2 करूँगा तो 64 हो जाएगा, 64 में 1 जा करूँगा तो 4 ऐड करूँगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं करूँगा 68, 68 इंटू 2 करूँगा, और ये 136 हो जाएगा। पर ये 132 क्यों यहाँ पे आ रहा है, ये गलत हो रहा है यहाँ पे, चेक कर लेते हैं इसको।
सॉरी गाइस, ये हमारी रॉन्ग नंबर सीरीज़ थी, मैंने ऑप्शन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तो ठीक है, यहाँ पे जो मैंने किया, जैसे मैंने आपको बोला 68 इंटू 2 हुआ, तो यहाँ पे जो आएगा वो 136 होगा। जैसे मैंने बोला ये 32 नहीं आएगा, तो 136 होगा, तो ये आपका 136 आएगा। तो यहाँ पे जो नंबर है ये वाला गलत है। ठीक है, इस तरह से भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। इंसान रहेगा ऐसे ही लगा हुआ और बाद में उधर नंबर सीरीज़ का दूसरा ही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हो। 2 3 12 37 86 166 28, क्या लगता है क्या होगा इसमें? तो पहले ऑप्शन देख लो 2 3, तो सर ये रॉन्ग नंबर सीरीज़ लग रही है। तो देखते हैं इसको, नंबर रॉन्ग नंबर सीरीज़ को देखें। 2 वन जा, अगर मैं 2 करूँगा तो मेरा 2 वन जा 2 प्लस 1 इजकल टू 3। ओके, 3 इंटू 3 करूँगा, 3 3 9, और प्लस 3 करूँगा तो मेरा 12 आ जाएगा। 12 इंटू, तो ये कुछ बना नहीं रहा है, तो इसको नंबर सीरीज़ वाला। बड़ी बात है ये कि एग्ज़ाम में आपको रॉन्ग नंबर सीरीज़ भी आ सकती है, पर बड़े कम चांसेस है। जेके से भी वैसे नहीं पूछती है, फिर भी मैं आपको करवा देता हूँ, क्योंकि अगर मैं जिस दिन सीरीज़ लेके आऊँगा तो उसमें रॉन्ग नंबर सीरीज़ भी रखूँगा। गैप देखो, सबसे पहले 1 का गैप है, बीच में गैप देखो 9 का गैप है। क्या लगता है, अगर मैं यहाँ पे अगर मान लूँ कि यहाँ पे अगर 1 का क्यू स्क्वायर हो तो ये काम चलेगा बिल्कुल। अगर इसमें अगर बात करूँ तो इसका 3 का क्यूब कर दूँ, 3 3 ज़ा 9। बीच में अगर गैप देखूँ इसका, तो इसका सर आता है आपका गैप 2 6 और 7 1 25, यानी कि 5 का स्क्वायर। उसके बीच में कितना होना चाहिए, 3 5 7, यानी कि 49 का स्क्वायर होना चाहिए। उसके बीच में 9 का स्क्वायर होना चाहिए, और इसके बीच में गैप होना चाहिए 11 के स्क्वायर का। तो किस में क्या लगता है, इसमें 25, यहाँ तक तो सीरीज़ बिल्कुल एक्यूरेट चल रही है 37 तक। तो इसमें अगर मैं बात करूँ 7 समझो 49, और 37 को अगर मैं 49 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 6 और 1 कैरी, और 4 4 8, 86, यहाँ तक सीरीज़ ठीक है। और यहाँ तक अगर मैं 9 9 से 81, अगर 86 में मैं 81 को ऐड करूँ, 86 में 9 9 जा 81 को, तो 6 और 7, 6 और 7 हो जाएगा आपका, ये ठीक है। 37 और 9 86 आ रहा है, ठीक है। 7 और 8 8 16, 167, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। 167 वहाँ पे आना चाहिए 167, और जब 167 में आप 121 प्लस करोगे तो 8 8 2, तो ये राइट ऑप्शन आपका आएगा। तो 166 जो है यहाँ पे गलत है। ठीक है, लुक एट द सीरीज, सीरीज को देखो। लुक एट द सीरीज 8 6 9 23 87, क्या लगता है क्या यहाँ पे होगा सर? ऑप्शन बड़े बड़े हैं, तो ये मल्टीप्लाई वाली सीरीज़ होगी। करके देखें, बिल्कुल सर करके देखो। सर आप बोल रहे हो कि 8 इंटू 2 करो, -2 करो, 6 आएगा। ठीक है, और सर आप एक काम करो, 6 दूनी 12 करो, 12 में से माइनस करो 3, 9 आएगा। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा सर, 9 आएगा। उसके बाद सर आप एक काम करो, 9 को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, 9 दूनी, सॉरी, अगर 9 को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आएगा ही कुछ नहीं। तो ये यहाँ पे काम नहीं कर रहा है लॉजिक। ठीक है, ए टू ज़ा, सॉरी है, सॉरी 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 सॉरी, ये गलत हो गया। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन हमें पजल में डाल सकते हैं। 8 वांजा करूँगा, 8 वांजा 8, और -2 कर दूँ तो मेरा 6 आ जाएगा। 6 को मैं 2 के साथ कर दूँ तो -2 कर दूँ, और मेरा 9 भी आ जाएगा। और 9 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 3 के साथ, तो माइनस कर दूँ 2, तो क्या मेरा आंसर आएगा? 6 दूनी 12, सर 12 थोड़ी करने हैं सर, आपको 3 यहाँ से करने हैं, तो यानी कि यहाँ पे डेफिनेटली 4 करने पड़ेंगे और 23 आएगा। मैं आपके साथ सीख रहा हूँ। फिर उसके बाद 23 को सर आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है और माइनस करना है 5, और आपका जो होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। करके देखो ज़रा, 23 को 4 के साथ 46, 23 इंटू 2 करोगे तो 46, 46, और यानी कि 12, 92 आएगा। 92 में से आपको माइनस करना है 5, तो आपका आएगा 87, 87 आएगा। और 87 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, और माइनस करना है 6। तो ज़रा करके देखो, 87 को 5 के साथ मल्टीप्लाई, 87 इंटू 5 करोगे तो 7 5 35, 3 कैरी 40, तो ये आता है मेरा 43। हाँ, इसमें से मुझे माइनस करना है अपना नंबर 6। जब मैं इसे 6 माइनस करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 429। 429 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ तक कितने बच्चों को ये समझ आ रहा है कि जो मैंने पढ़ाया अभी तक? कमेंट करो, कमेंट करो। जी हाँ दोस्तों, कमेंट करो। ये मैं करवाऊँगा, ये आपके लिए होमवर्क रखूँगा।
ये पॉइंट वाला आप बोलोगे सर लास्ट में पॉइंट वाला हमारे पल्ले डाल दिया आपने। सबसे पहले आप इसको पॉइंट को भूल जाओ, सबसे पहले पॉइंट को बिल्कुल भूल जाओ। तो यहाँ पे लिखो 52, सीरीज़ को चलाओ 48, 44 और 40। सर ये क्या कर रहे हो 5.2, 4.8, 4.4 को ये 40 क्यों बना रहे हो? रुक जाओ, वो भी करते हैं इसका कुछ हल। माइनस करो इसमें से 4 तो 48 आ जाएगा, माइनस करो इसमें से 4 तो 48 आ जाए 44 आएगा, 44 में से -4 करो तो 40 आ जाएगा, -4 करोगे तो आपका आएगा 36। तो यानी कि 3.6 आपका आंसर होगा। तो राइट ऑप्शन डी। कितने बच्चों को ये समझ आया? यस करो सभी बच्चे। आज लेक्चर थोड़ा लेट हो गया आपके लिए। तो ये थे आपकी नंबर सीरीज़ गाइस। तो अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और साथ में कमेंट भी ज़रूर करें, ठीक है। तो रखते हूँ इस वीडियो को यहीं तक, फिर मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। रात को 10 बजे लेक्चर है हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के ऊपर, ठीक है, उसको ज़रूर वॉच करना, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।